हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आ चुके एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जहां पर हम बात करने वाले हैं E20 पेट्रोल यानी कि इथेनॉल कैसे आपके इंजन को डैमेज कर सकता है और कैसे आपके इंजन की लाइफ को खत्म कर सकता है। जैसे कि आपको पता ही है, पॉल्यूशन को कम करने के लिए आईसी इंजन, जिसका मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन, जिसके अंदर हमारे पेट्रोल और डीजल इंजन आते हैं, उनके अल्टरनेटिव सरकार ढूंढती रहती है जिससे पॉल्यूशन को कम कर सके और इसी के साथ साथ हमारी फ्यूल डिपेंडेंसी और इंपोर्ट्स को भी कम कर सके। इन्हीं अल्टरनेटिव्स में से एक आता है इथेनॉल। वैसे तो काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बेस्ड कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सीएनजी, बायोगैस और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, जिसमें से इलेक्ट्रिक कार और सीएनजी तो काफी ज्यादा चल रही हैं, बट इथेनॉल आजकल कुछ ज्यादा ट्रेंड पे आ रहा है। इथेनॉल एक ऐसा फ्यूल टाइप है जो कि शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। खाली शुगर केन से नहीं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक सामानों को सड़ा के ही बनाया जाता है इथेनॉल। वैसे तो अभी 100% इथेनॉल पे चलने वाली खाली एक ही इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल टोयोटा इनोवा है, क्योंकि नॉर्मल फ्लेक्स फ्यूल कार के अंदर भी हम 0 to 85% इथेनॉल मिक्स ही यूज कर सकते हैं। और इथेनॉल के अंदर आपने E10, E20, E50, E100 कुछ इस टाइम के टर्म्स सुने होंगे, और ये बात आपने भी सोची होगी कि आखिर ये टर्म्स हैं क्या। मैं आपको बता दूं, इन टर्म्स में E रिप्रेजेंट करता है इथेनॉल को, और उसके आगे वाले डिजिट रिप्रेजेंट करती है कितने % इथेनॉल मिक्स करा गया है पेट्रोल के अंदर। आप में से काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि पेट्रोल जो आप अपनी कार्स और बाइक्स में डलवाते हो वो 100% पेट्रोल नहीं होता, क्योंकि 2010 से गवर्नमेंट ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल को मिक्स करना मैंडेटरी कर दिया था। यानी कि जो पेट्रोल आप अभी तक डलवाते आए हो अपने कार्स बाइक्स में, उसमें 90% पेट्रोल होता है और 10% इथेनॉल होता है, जो कि वैसे तो 2022 के बाद से 11.4% कर दिया गया है। यानी कि आप सोच ही सकते हो, इतने टाइम से आप E10 फ्यूल डलवा रहे थे अपनी कार और बाइक के अंदर, लेकिन अब कंसर्निंग बात यह है कि गवर्नमेंट अगले साल यानी कि 2025 से E20 मैंडेटरी करने वाली है, यानी कि 80% पेट्रोल होगा और 20% इथेनॉल। अब आप पूछोगे इसमें कंसर्निंग बात क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं, जो हमारी नॉर्मल कार्स है जो कि 2023 से पहले आती थी, वो सब E10 कंपैटिबिलिटी के साथ आती थी। इसका मतलब है, अगर आप E10 से ज्यादा कंसंट्रेटेड पेट्रोल को यूज करोगे तो आपके इंजन को काफी सारे डैमेजेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि जिस जिस पार्ट से आपका फ्यूल होकर गुजरता है, उन सभी पार्ट्स में कोरोजन हो सकता है, रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स में क्रैक्स आ सकते हैं, स्वेलिंग आ सकती है, और भी काफी सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में ये भी हो सकता है कि चलते चलते आपका इंजन ब्रेक डाउन हो जाए। इसके अलावा जो एक मेजर इशू है इथेनॉल को यूज करने का, वो है एयर फ्यूल मिक्सचर। यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से एयर और फ्यूल का परफेक्ट बैलेंस नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से मिस फायर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इन मिस फायर की वजह से इंजन की परफॉर्मेंस में भी काफी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है, जहां पर हमको पावर लैग जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम E20 फ्यूल को यूज करेंगे तो हमारी माइलेज के अंदर 6% की गिरावट मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट भी मानती है। बट जो हमारी नई गाड़ियां आ रही है 2023 के बाद मैन्युफैक्चर्ड, वो गाड़ियां E20 कंपैटिबिलिटी के साथ आती हैं, जिनके अंदर पार्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया है जो कि फ्यूल के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आते थे, जैसे कि फ्यूल टैंक, सील्स, फ्यूल लाइंस एक्सेट्रा, और भी सभी चीजें जो भी डायरेक्ट फ्यूल के कॉन्टेक्ट में आती थी, उनको E20 और उससे भी हायर इथेनॉल ब्लेंड के साथ कंपैटिबल कर दिया गया है। इसके अलावा नई वाली गाड़ियों में लैम्डा सेंसर्स लगा हुआ आता है, जो कि गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में लगा होता है, जो कि एयर और फ्यूल का परफेक्ट बैलेंस रखने में मदद करता है, और ECU को सिग्नल भेजता है, जो कि आगे फर्दर कमांड संभालता है। बट मेन दिक्कत इन गाड़ियों के साथ नहीं है जो 2023 के बाद आई है, क्योंकि ये तो E20 कंपैटिबल है। मेन दिक्कत उनके साथ है जो कि 2023 से पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं। अब वैसे तो E20 में शिफ्ट गवर्नमेंट को 2030 में होना था, लेकिन उससे 5 साल पहले ही गवर्नमेंट इस चीज को लागू करने जा रही है, जिससे फ्यूल इंपोर्ट्स को इंडिया में कम करा जा सके। और अब 2030 का नया टारगेट हो चुका है E30 को अचीव करना, यानी कि 2030 तक इंडिया E30 फ्यूल को यूज कर रहा होगा। अब मैं आपको बता दूं, E20 फ्यूल कोई बुरी चीज नहीं है। इसके आ जाने से गवर्नमेंट यानी कि हमारे इंडिया को काफी सारे लाखों करोड़ों का बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि अभी 1.4% इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने से 2 लाख करोड़ का बेनिफिट हुआ था हमारे इंडिया को, तो आप सोच ही सकते हो 8.6 और ज्यादा बढ़ाने से कितना ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से इथेनॉल प्रोड्यूस करना और भी ज्यादा ईजी है हमारे इंडिया के अंदर, और लोकल फार्मर्स जितने भी होंगे उनको भी इससे मदद मिलेगी। खाली यही नहीं, इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से हमारे इन्वायरमेंट को भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा, जहां पे हमारे इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा पॉल्यूशन से राहत मिलेगी। बट इस E20 फ्यूल के साथ खाली एक ही ड्रॉबैक है। मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, वोक्सवैगन, जीप, किया जैसी काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जबरदस्ती 2023 से गाड़ियों को E20 कंपैटिबल बनाया है, और जिनके पास 2023 से पुरानी गाड़ियां हैं उनको काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो गाड़ियां खाली E10 कंपैटिबल ही होंगी और फ्यूल आपको E20 मिलना चालू हो जाएगा अगले साल से। अब ऐसा नहीं है कि जैसे पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवाने से खराबी तुरंत देखने के लिए मिलती है, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे समय के साथ चीजें खराब होंगी, जिसकी वजह से गाड़ियां तो चलेंगी, बस मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और लोगों को थोड़ी दिक्कत भी आएगी, क्योंकि उनको बार बार मैकेनिक के चक्कर काटने पड़ेंगे। इसके अलावा जो मेजर इशू आ सकता है वो ये आ सकता है कि किया और जीप दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उनकी गाड़ी में 10 से 15% से ज्यादा ब्लेंडेड फ्यूल यूज करा जाता है तो उनकी वारंटी वॉइड तक हो सकती है। और खाली यही दो कंपनीज नहीं लिखे, भले ही कोई भी कंपनी नहीं, लेकिन सारी कंपनीज के यूजर मैनुअल में ये लिखा होता है कि कौन सा फ्यूल आपको यूज करना है अपनी गाड़ी के अंदर।
अंदर, और अगर उसके अलावा हम कोई दूसरा फ्यूल यूज करते हैं तो हमारी वारंटी वॉइड हो सकती है। लेकिन जहां पे ये कंपनीज वारंटी वॉइड होने का दावा कर रहे हैं, वहीं पे दो कंपनीज ऐसी भी हमारे इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट में जो कि कंप्लीटली विरुद्ध है, जो कि है टोयोटा और होंडा। टोयोटा और होंडा का कहना यह है कि काफी लंबे टाइम से यानी काफी पहले से उनकी सभी गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं। जहां पे टोयोटा क्लेम करती है कि 2023 के बाद की उसकी सभी गाड़ियां E20 कंपैटिबल है, वहीं होंडा की तो 2009 के बाद की सभी गाड़ियां E20 कंपैटिबल है। तो आप सोच सकते हो कैसे इन दोनों कंपनीज टोयोटा और होंडा ने पहले से ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रखा था और अपनी गाड़ियों को 2009 से ही E20 कंपैटिबल बना रखा था। बट देखो, E20 फ्यूल के आने से इन दो कंपनीज का तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो बाकी सारी कंपनीज है, जो लाखों करोड़ों गाड़ियां और भी चलती हैं रोड्स के ऊपर, उनका क्या होने वाला है ये मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि E20 तो अगले साल से लागू हो जाएगा 2025 से, और इंजन के अंदर दिक्कतें आना भी चालू हो जाएंगी कुछ सालों बाद से, जिसकी वजह से कस्टमर्स को सफर करना पड़ेगा, ये तो निश्चित बात है। अब आपके क्या व्यूज है इस टॉपिक के ऊपर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। कोई भी क्वेश्चन हो वो भी नीचे कमेंट करना, हम सारे के सारे कमेंट पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। बाकी भाई ऐसी वीडियोस बनाने के लिए काफी मेहनत जाती है, काफी रिसर्च जाती है, तो हमारे एफर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना तो बनता है। बाकी हमारा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना और आपकी राय जाननी। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मजा आया होगा देखने में। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई, बहुत मेहनत लगती है और इस चैनल पे ऐसी वीडियोस हम डालते रहते हैं, तो चैनल पे बने रहो। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं किसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे सेफ, बाय बाय।